स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे देख के ठीक है जी। ठीक ओ सुनिए, हमारे को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, हमारे को कुछ नजर ना आ रहा है। हाँ ठीक है, बट अभी आप किस डॉक्टर से मिलने आई हैं? अभी तो यहाँ कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है। एक काम करो, हमारे को किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओ, बस ले जाओ प्लीज। हाँ, ठीक है हाँ चलिए। आपके घर से कोई आने वाला है आपने कहा? जी हमारे बापू साहब, वो बस आते ही होंगे। ठीक, चलिए मैं तब तक आपको जनरल वार्ड में एडमिट कर देता हूँ। आइए। डॉक्टर साहब, मैंने बताया ना हमारी आंखों को अचानक क्या हो गया, और वो ठीक तो हो जाएंगी ना। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, क्रिकेट खेलना है, बापू साहब का मान पढ़ाना है। मैं हमेशा के लिए तो अपनी आंखों की रोशनी ना खो दूंगी ना। अरे नहीं, वैसे पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इसमें बहुत खर्चा होगा और रोशनी वापस आए इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि आपके रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। हमारे दोस्त अनमोल को क्रिकेट सिखा रहे हो ना? ये सब क्या हो गया पल भर में? इमारत साहब का सिंदूर मारी मांग में, आखिर क्या रिश्ता बन गया अब हमारा? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। अयान, क्या हुआ? तू आजा यहाँ पे बैठ। आ यहाँ पे बैठ। आयो बेटा, मैंने तुझे इतना बेचैन पहले कभी नहीं देखा। किसी और लड़की के लिए इतने जज्बात अच्छी बात नहीं है, और तेरी शादी की ये जो खूबसूरत पल है ना, उसे तो बर्बाद कर रहा है। ऐसे मत कर। पुलिस अपना काम कर रही है, तो तेरी जिम्मेदारी समझ। ये शादी के खूबसूरत पल तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे बेटा।
सब कितने खुश थे, गाने गा रहे थे, नाच रहे थे। और तुझे पता है, शादी के जोड़ों को तो स्वयं देवता आशीर्वाद देते। पर ऐसे में तूने क्या किया? तनु को अकेला छोड़ा। सारे मेहमान उससे सवाल कर रहे थे तेरे बारे में, पर उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया, सिर्फ तेरे लिए। वो तुझसे प्यार करती है, तुझे समझती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उसे फॉर ग्रांटेड ले ले। फालतू के लिए तेरे दिल में जो फीलिंग्स है, जो कंसर्न है, वो इंसानियत के नाते हो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा की ना तो गुंजाइश है और ना ही इजाजत। मित्तल परिवार को उनकी बड़ी बहू मिल चुकी है, 2 परिवार जुड़ चुके हैं अयान। अब इन 2 परिवारों का मान रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। अपने बाबा का सर कभी झुकने मत देना। माँ, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बाबा से वादा किया था तूने, उनकी हर बात मानने का, उनकी खुशियों का ध्यान रखने का। अब उनके एहसानों को भूलने की गलती तू नहीं कर सकता। तनु से तेरी शादी सिर्फ 2 परिवारों को जोड़ने के लिए नहीं, हमारे बिजनेस को एक ही फैमिली में रखने के लिए की है। और तुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तुझे तो पता है तेरे बाबा को तुझसे कितनी उम्मीद है। और फिर जिस इंसान ने तुझे नाम दिया, पहचान दी, तो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता बेटा। खुदकुशी करने जा रही थी मैं। अगर तेरे बाबा उस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं आते ना, तो ना ही मेरा अस्तित्व रहता और ना ही तेरा। माँ, आप क्या बोल रहे हो? बेटा, उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया है ना, उसका एहसान हम इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं चुका सकते। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ, I'm sorry। आज के बाद आप कभी ये मरने मरने वाली बातें नहीं करोगे। और माँ, मैं आपका और बाबा का दिल दुखाने का अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। मेरे बाबा का मान मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है और हमेशा रहेगा। I promise माँ। मैं बाबा को और तनीषा को दिया हुआ हर वादा निभाऊंगा। इस घर का बड़ा बेटा होने की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा अच्छे से। आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहोगे। I'm so sorry ओए बेटा, मैंने ये सारी बातें तुझे याद दिलाई, पर शायद ये जरूरी था, क्योंकि मैं जानती हूँ तो सबसे ज्यादा इज्जत तेरे बाबा की करता है। फालतू की फिक्र करना ठीक है, लेकिन अब तेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ तन्नू होनी चाहिए। वो तुझसे कितना प्यार करती है, तुझे समझती है, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसकी जगह अगर दूसरी कोई लड़की होती ना, तो कब की शादी तोड़ के चली जाती। कोई भी औरत अपने पति का दूसरे किसी औरत के लिए इस तरह का रुझान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तुझसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अपने रिश्ते को समझ। ये रिश्ता जीवन भर का है। मैं समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। I promise मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आप जाओ और आराम करो। तू भी आराम कर।
आपको तो समझा दिया माँ, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? शायद इससे वो गलती हो चुकी है जिसका आपको डर है। फालतू और मेरे बीच कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, पर इसके आगे अब कुछ गलत ना होगा। मैं अब कभी थारे सामने ना आऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी थारी दुनिया से।